आपने रात में पढ़ाई करने का प्लान बनाया। रात हुई। अब आपका मन कहता है कि कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा। सुबह जब नींद खुलती है तो मन कहता है थोड़ा और सो लें। मन कहता है थोड़ा और सोने से क्या ही नुकसान होगा, अभी तो पूरा दिन बाकी है। इसके बाद आप देर से उठते हैं। उठने के बाद लगता है थोड़ा मोबाइल देख लें, और मोबाइल के रील्स को स्क्रॉल करते करते कब शाम हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। फिर रात में वही प्लान बनाते हैं और अगले दिन फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, और इसी तरह करते करते कब साल गुजर जाता है आप जान भी नहीं पाते। और ये बात सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं होती, बल्कि किसी भी काम में कोई हैबिट बनाना हो या कोई बैड हैबिट छोड़ना हो, वही होता है। और इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज नहीं कल से करूंगा कहने की आदत। और ये आदत आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है और आपको इसका पता भी नहीं चल रहा है। और ये आदत आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है। ये एक तरह का ह्यूमन बिहेवियर है, जहां व्यक्ति अपने जीवन के सबसे जरूरी कामों को समय के भरोसे छोड़ देता है और उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता है। यही वो आदत है जो किसी व्यक्ति को सफल होने से रोकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारा दिमाग किसी काम को करने से हमें क्यों रोकता है, और इस खतरनाक आदत को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज अगर कोई है तो वो है समय। हम किसी भी तरह बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। इस वीडियो को देखते हुए भी आपके जीवन से एक एक सेकंड खत्म हो रहा है, और आप उस बीते हुए एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर पूरा करना बेहद जरूरी होता है। अगर एक बार वो समय निकल जाए तो हम उस काम को दोबारा नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोगों के साथ यही समस्या होती है। जब समय होता है तो वो सीरियस नहीं होते, और जब समय निकल जाता है तो वो पूरी दुनिया की टेंशन लेने लगते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, काम को दोषी ठहराने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप समय के मूल्य को समझिए। बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा, और आज नहीं कल करूंगा इस आदत की वजह से आप इस अनमोल चीज को खो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों हमारा ब्रेन हमें कोई काम करने से रोकता है? क्यों हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों को बार बार समय के भरोसे छोड़ देते हैं? बिहेवियरल साइकोलॉजी के अनुसार यह एक ऐसी घटना है जिसका नाम है टाइम इनकंसिस्टेंसी। ये बताता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होने के बावजूद हम किसी काम को समय के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड की तुलना में इमीडिएट रिवॉर्ड को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। इसे आप इस तरह समझिए, आप खुद को दो रूपों में इमेजिन कीजिए। एक है प्रेजेंट सेल्फ, यानी अभी की स्थिति। दूसरा है फ्यूचर सेल्फ, यानी भविष्य की स्थिति। अब जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, जैसे वजन घटाना या एग्जाम की तैयारी करना, तो आप ये गोल अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सेट कर रहे होते हैं, यानी आप भविष्य के खुद के लिए सोच रहे होते हैं। और जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कुछ सोचते हैं तो आपका ब्रेन उसे एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मानता है। ब्रेन सोचता है कि जो गोल आपने सेट किया है उसका रिवॉर्ड आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अभी क्या मिलेगा? आपका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को महत्व देता है, उसे अभी का रिजल्ट चाहिए। और यही वजह है कि हमारा प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ भले ही एक ही व्यक्ति हों, फिर भी दोनों अलग अलग सोचते हैं। फ्यूचर सेल्फ चाहता है कि वो स्लिम और फिट रहे, लेकिन प्रेजेंट सेल्फ चाहता है अच्छा खाना और आराम। और यही बात पढ़ाई के समय भी होती है। हमें पता होता है कि अगर मैं अभी से पढ़ाई करूं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बात जानते हुए भी हम रोज पढ़ाई को अवॉइड करते हैं, क्योंकि यह गोल हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हमारा फ्यूचर सेल्फ धीरे धीरे हमारे प्रेजेंट सेल्फ के पास आने लगता है। और जब एग्जाम में बस 4-5 दिन बचते हैं, तब हमारा प्रेजेंट सेल्फ एक्शन मोड में चला जाता है, क्योंकि अब वह फ्यूचर सेल्फ हमारे प्रेजेंट सेल्फ के साथ मिलकर एक हो चुका होता है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने जितना हो सका उतना सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। और इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप जान सकें कि हम किसी काम को बार बार समय के भरोसे क्यों छोड़ देते हैं। जो भी हो, अब आप निश्चित रूप से समझ ही गए होंगे कि हमें अपने प्रेजेंट सेल्फ के लिए किसी भी काम को जितना हो सके सरल बनाकर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इससे ब्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इससे मतलब है कि आज क्या मिलेगा। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जल्दी हासिल करने का कोई तरीका निकाल लें, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से बच सकते हैं।
और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल्स को रोजमर्रा के कामों में डिवाइड कर दिया जाए, यानी अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाए। इससे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा और आपका प्रेजेंट सेल्फ भी सेटिस्फाइड रहेगा। तो करना क्या है? जब भी किसी काम के बारे में सोचें तो उसे अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ना सोचें, उसे प्रेजेंट सेल्फ के लिए सोचें। सोचें कि अगर मैं आज यह काम कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं यह काम पूरा कर लूं तो उसके बाद मैं 30 मिनट रील्स देख सकूंगा या 30 मिनट गेम खेल सकूंगा। काम को ऐसे करें कि आपका ब्रेन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके रिवॉर्ड पा सके। और यही है एकमात्र तरीका प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का। जैसे भी हो, आपको अपने प्रेजेंट सेल्फ को एक्शन मोड में लाना ही होगा। देखिए दोस्त, हमारे जीवन का हर एक काम या हर एक एक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है, या यूं कहें कि एक एक्शन दूसरे एक्शन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे और फोन चलाना शुरू कर दिया। यह हुआ पहला एक्शन। फिर आपने सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस चेक किए, और ऐसा करते करते आप कब रील्स देखने लग गए आपको पता ही नहीं चला, और देखते देखते कब 1 घंटा बीत गया ये भी आप जान ही नहीं पाए। तो इस केस में दूसरा एक्शन तभी हुआ जब आपने पहला एक्शन किया। अगर आपने फोन को हाथ में नहीं लिया होता तो आगे की चीजें होती ही नहीं। तो इसी तरह हमारे पूरे दिन के एक्शन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप अपने एक्शन को ध्यान से मॉनिटर करें तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वो है पहला स्टेप। ही आप अपने पहले स्टेप को जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करें। अगर आपका पहला स्टेप ही कठिन होगा तो आप उस काम को कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप यह होगा कि आप किताब को बैग से निकालकर अपने सामने रख लें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहला स्टेप है कि बिस्तर से उठिए, फोन को साइड में रखिए और सबसे पहले अपने जूते पहन लीजिए। अगर आपने जूते पहन लिए तो अब आपको घर में रुकने का मन ही नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी काम शुरू करने के लिए सबसे पहले उसका पहला स्टेप जरूर लीजिए। कल करूंगा, कल करूंगा कहने से अच्छा है कि आप एक कदम आगे बढ़ें। अच्छे से समझ लीजिए। 1, जितना हो सके अपने प्रेजेंट सेल्फ को रिवॉर्ड देने की कोशिश करें। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को रोज इस तरह डिवाइड करें कि जब आप वह काम करें तो आपका प्रेजेंट सेल्फ सेटिस्फाइड फील करे। 2, हमारे हर एक्शन का अगला एक्शन पर असर होता है। हमारा दूसरा एक्शन पहले एक्शन पर निर्भर करता है, इसलिए सबसे पहले अपने सारे एक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। इससे आप उन्हें अच्छी तरह समझ पाएंगे। 3, किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पहला स्टेप। जितना हो सके अपने पहले स्टेप को सिंपल रखें, ज्यादा ना सोचें, बस पहला कदम बढ़ाइए, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, जिस काम को आप बार बार कल करूंगा कहकर टाल रहे हैं, सफलता उसी के अंदर छिपी हुई है। तो क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।